हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के लिए और हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि आपको पता, आप सब ने क्लास 6 में पढ़ रखा होगा, है ना, फूड के बारे में, फूड कंपोनेंट्स के बारे में। तो आपको इन सब के बारे में तो पता ही होगा कि हम फूड क्यों खाते हैं और जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स, है ना। तो इनका क्या यूज़ है हमारी बॉडी में, ये हमें हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है, फूड के बिना तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशंस की क्या ज़रूरत होती है। अब जैसे हम खाना खाते हैं तभी तो हम अपना काम कर पाते हैं ना, ऐसे ही प्लांट्स भी, उनको भी ज़रूरत होती है फूड कंपोनेंट्स की। तो हम यहाँ पे वही आज अपने चैप्टर क्लास 7 के चैप्टर 1 में यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है क्लास, तो चलो शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसा कि मैंने बताया कि आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में फूड और उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा ही होगा, तो वही कंपोनेंट्स यहाँ पे भी हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब ये क्या काम करते हैं हमारे लिए? These components of food are necessary for our body and are called nutrients। ये components क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं ना, इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए हमने फूड में तरह तरह की वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, फ्रूट सभी का यूज़ करते हैं ना अपने फूड में, जिससे हमें ये सारे कंपोनेंट्स मिल पाए, है ना। तो हमें पता चल गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स अपने न्यूट्रिशंस को कैसे लेते हैं, क्या मेथड है, क्या तरीका है। जैसे कि हम लोगों का फूड लेने का क्या तरीका है, हम लोगों को पहले रॉ मटेरियल प्लांट से मिलता है ना, फिर हम सारी इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करके फिर अपना फूड बनाते हैं, पकाते हैं, है ना, कुक करते हैं। तो प्लांट्स में क्या मेथड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड and minerals. Plants क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब ऐसे जीव हैं जो कि क्या करते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं? वाटर, CO2 एंड मिनरल्स। अब ये रॉ मटेरियल आते कहाँ से हैं? रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। अब देखो, वाटर हमारी सराउंडिंग में होता ही है, CO2 भी हमारे सराउंडिंग्स में होती है, मिनरल्स भी होते हैं ना। तो ये रॉ मटेरियल उन्हें सराउंडिंग से मिल जाता है। जैसे हमें अपने फूड के लिए रॉ मटेरियल प्लांट से मिलता है, वैसे ही प्लांट्स को उनका रॉ मटेरियल सराउंडिंग से मिलता है। हमारे चारों तरफ वाटर अर्थ में होता है, मिनरल्स भी अर्थ में पाए जाते हैं ना, तो ये रॉ मटेरियल उन्हें सराउंडिंग से मिल जाता है। Nutrition is the mode of taking food. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by body. न्यूट्रिशन एक ऐसा मेथड है जिसको प्लांट्स या ह्यूमन बींग सभी लोग लेते हैं, और फिर जब हम उन कंपोनेंट्स को खा लेते हैं तो क्या होता है कि उसका यूटिलाइजेशन फिर हमारी बॉडी अलग अलग कामों में करती है। कार्बोहाइड्रेट का अलग काम होता है, प्रोटीन्स का अलग काम होता है, फैट्स का अलग काम होता है ना। तो क्या करते हैं, जब ये कंपोनेंट्स, इसी तरह प्लांट्स में भी जब ये कंपोनेंट्स प्लांट्स को मिल जाते हैं तो फिर वो उनका यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या मेथड है उसको लेने का, है ना। तो अब प्लांट्स में किस तरह से, जैसे कि प्लांट्स को हमने पढ़ा कि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें ऐसा क्या बोलते होंगे, वही हम देखो यहाँ पे लिखा है ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वयं, जो अपना काम खुद से करता हो, ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या पढ़ेंगे?
plants make food themselves from simple substances is called autotrophs। प्लांट्स क्या होते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं, वो रॉ मटेरियल हमारी सराउंडिंग से कलेक्ट करते हैं और फिर वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, प्लांट्स रॉ मटेरियल सराउंडिंग से कलेक्ट करते हैं फिर खुद से अपना फूड बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो प्रोसेस हो गया ऑटोट्रॉपिक, और ऐसे प्लांट्स जो खुद से अपना फूड बनाते हैं वो हो गए ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स क्या होते हैं और ऑटोट्रॉपिक मोड, मतलब ऑटोट्रॉपिक क्या हो गया, एक मोड हो गया फूड ऐसे प्लांट जो इस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं वो एक मोड हो गया ऑटोट्रॉपिक, है ना। अब दूसरे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑर्गेनिज्म टेकन इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। अब प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं सराउंडिंग से रॉ मटेरियल लेके, तो उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इसी तरह से हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स हो गए, सारे एनिमल्स हो गए, और कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब हम लोग अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं तो उनको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अब हम लोग प्लांट्स पे तो डिपेंड है ना, जब प्लांट से ही हमें वीट, राइस, पल्सेस ये सब मिलता है तभी तो हम अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं ना। तो हम लोग क्या हो गए, हेट्रोट्रॉप्स हो गए, क्योंकि हम लोग क्या है, प्लांट्स में डिपेंड है। तो ये हो गया हेट्रोट्रॉप्स। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सारे, और कुछ प्लांट्स भी होते हैं आगे आपको बताएंगे, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो दूसरे की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब फूड जो है प्लांट्स कैसे बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, मतलब रॉ मटेरियल लेते हैं फिर वो ऐसा क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, या उस मेथड को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर कॉल्ड किचन फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स को क्या बोलते हैं, प्लांट्स की किचन फैक्ट्री बोलते हैं। जैसे हम लोग के घरों में भी किचन होती है ना हमारी, वहाँ पे सारा रॉ मटेरियल रखा होता है, फिर हम लोग वहाँ पे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही प्लांट्स की भी किचन होती है, और वो क्या होती है, लीव्स होती है। प्लांट्स क्या करते हैं, लीव्स के थ्रू ही अपना फूड बनाते हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। वही बताया, जब लीव्स किचन होती है प्लांट्स की, तो अब फूड तो लीव्स में ही बनेगा ना, तो जो सारा फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, लीव्स में होता है ना। अब ये लीव्स में अगर होता है तो लीव्स को क्या क्या चाहिए होता है, लीव्स में ऐसा क्या होता है कि लीव्स में ही फूड बनता है, उसके लिए यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स दिए हुए। स्टोमेटा, द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब जो लीव होती हैं उनमें बहुत छोटे से छिद्र होते हैं जिनको पोर्स, टिनी पोर्स बोलते हैं, है ना। तो उन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लीव्स लेती हैं सराउंडिंग से। बहुत छोटे से छेद होते हैं, वो हम लोगों को ऐसे जल्दी से नहीं दिखते हैं, तो उसी से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं, टिनी पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। अब लीव्स देखो, आप जो सबने देखी होगी प्लांट्स की लीव्स है ना, ग्रीन होती है ना, तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स में, इसी को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्लोरोफिल बहुत हेल्पफुल होता है प्लांट्स के फूड मेकिंग प्रोसेस में। अभी आगे पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो क्लोरोफिल क्या करता है फूड मेकिंग प्रोसेस में, सनलाइट को कैप्चर करता है। लीव्स में क्लोरोफिल के थ्रू ही उस पर सनलाइट क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है। जब सनलाइट कलेक्ट हो जाती है फिर धीरे धीरे फूड मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है ना। तो आपको स्टोमेटा पता चल गया, क्लोरोफिल पता चल गया कि लीव्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स के फूड बनाने में। तो आगे अब हम जब स्टोमेटा को समझ गए, क्लोरोफिल को समझ गए, और हमें यह भी पता चल गया कि लीव्स आर कॉल्ड किचन फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स को ही किचन फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट्स की, मतलब लीव्स में ही फूड बनता है। तो अब हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि फूड मेकिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं और ये कैसे होता है ना।
आगे आ जाओ, देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो प्लांट्स फूड बनाते हैं ना, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग इसमें, उसको पढ़ेंगे। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में लीव्स की हेल्प करता है। तो हम लोग सनलाइट प्लांट्स लेते हैं, सनलाइट जो कि क्लोरोफिल की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है, और सराउंडिंग से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिनरल्स और वाटर क्या रूट्स एब्जॉर्ब करती है ना सॉइल के नीचे से, तो वो मिल जाता है। तो जो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्वेश्चंस आते हैं ना कि ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं उनके फूड मेकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं आप सब याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, और ये प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इन विच ग्रीन plants make their own food with the help of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, water and minerals from the soil। ठीक, तो इतना आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब हम लोग इसको एक रिएक्शंस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रिएक्शन के थ्रू भी हम लोग फूड मेकिंग के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं और वाटर के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, और लीव्स में क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट तो एब्जॉर्ब होती है। तो जब ये पूरा प्रोसेस मिल जाता है प्लांट्स को, तो वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट मतलब इसको ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का, इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन निकलती है। अब हम लोग ब्रीथ करने में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ना, तो इससे एक भी और फायदा हुआ कि जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमारे सराउंडिंग से और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम लोग ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, तो इस प्रोसेस से ऑक्सीजन निकलती है। अब हम लोग इस पूरे प्रोसेस को अपने डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। आप फोटोसिंथेसिस को जब भी डिफाइन करें तो डायग्राम बना के दिखाएंगे, जिससे कि क्या है, बहुत अच्छा लगेगा, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये है हमारा सन और ये है प्लांट। तो अब ये पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे कि कैसे प्लांट अपना फूड बनाते हैं ना। तो ये जो देखो ग्रीन लीव्स है ना, और ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता ही है, छोटे छोटे छेद भी होते हैं। तो ये जो स्टोमेटा मैंने आपको बताया था, ये क्या करते हैं? CO2 लेते हैं सराउंडिंग से। सनलाइट, क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट भी यहाँ स्टोर हो जाती है। वाटर एंड जो मिनरल्स हैं वो हमें सॉइल से मिल जाते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल प्लांट को मिल जाती हैं तो फिर क्या होता है? उनका फूड प्रिपेयर हो जाता है। और जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो उनकी लीव्स में क्या होता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये कलेक्ट हो जाता है। जब उनकी लीव्स में कार्बोहाइड्रेट कलेक्ट हो जाता है तो फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि लीव्स में उनका फूड मेकिंग का प्रोसेस जो है फिनिश हो चुका है। ठीक है, और ऑक्सीजन निकलती है जो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपनी ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये क्या है? पूरा फूड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में फूड मेकिंग के प्रोसेस को पूरा दिखाता है। आप अच्छे से एक बार डायग्राम को देख लीजिए, ये रिएक्शन को देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल होंगे, सनलाइट होगी, क्लोरोफिल होगी। फिर जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज ही बोलते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलेगी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स पूरा फूड फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? न्यूट्रिएंट्स सीखे, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए या प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं।
फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में क्या मेथड होता है फूड बनाने का या फूड लेने का, तो उसको हम लोगों ने सीखा। फिर ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के बारे में सीखा, मतलब प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग्स सारे एनिमल्स अदर एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं इसलिए हम लोगों को हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और नेक्स्ट हमने सीखा कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, अब प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया लीव्स आर कॉल्ड किचन फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, लीव्स क्या होती हैं, प्लांट्स की फैक्ट्री होती हैं। जैसे हमारे घर में किचन होता है वैसे ही प्लांट्स का किचन लीव्स होता है, ये हमने सीखा। अब फिर उसी पूरे प्रोसेस को हमने यहाँ डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस में, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। फिर हमने उसको इस तरह से रिएक्शन में रिप्रेजेंट किया और मैंने आपको ये डायग्राम भी एक्सप्लेन किया। सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास जाहिर सी बात है समझ आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।